दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है सोलर की तो आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस सीरीज में मैं केवल 3 वीडियो बना चुका हूँ और ये चौथा वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हर एक पॉइंट के बारे में मैं जानकारी दूंगा बहुत ही डेप्थली। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी का फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है, बट ऑफ ग्रिड में ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड में यदि आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा तो उस केस में हो सकता है कि आपको केवल 1 यूनिट बिजली मिले एक दिन में या फिर आधी यूनिट बिजली मिले। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप आपके सोलर सिस्टम के एम्पियर बढ़ा सकते हो। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, किस प्रकार आप आपके सोलर सिस्टम को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो, आपके पैसे का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में यदि आपकी बैटरी फुल चार्ज है और आप लोड भी नहीं चला रहे हो तो उस केस में आउटपुट 0 मिलेगा। अगर दोस्तों आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, किसी दिन बिल्कुल भी लोड मत चलाना सुबह से शाम तक और बैटरी आपकी फुल चार्ज है, मान लो सुबह ही हो गई, तो उसके बाद कोई भी एनर्जी आउटपुट नहीं मिलेगा। जबकि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली आउटपुट देता है। तो दोस्तों 4 यूनिट आपको मिलनी चाहिए बट वो मिल नहीं रही। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉपर आउटपुट लेना है तो आपको 2 काम करना होगा। या तो आप प्रॉपर लोड चलाइए दिन भर या फिर आप बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक लगाइए। तो दोस्तों मेरी एडवाइस तो है कि जो भी लोग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उनको लगभग 200 एच या उससे बड़ी बैटरी लगानी चाहिए। क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे मैंने भी लगा रखा है, तो 3-4 फैन चलते हैं, इतना कोई खास लोड होता नहीं है और ज़्यादा लोड हम चला भी नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ है, अब ये तो बात हो गई कि किस प्रकार हम फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक रखना है और जिन लोगों के पास 2 बैटरी हो तो वो यूटीएल गामा प्लस 1 kVA पे पैरेलल में भी लगा सकते हैं। वहाँ पे चार्जिंग एम्पियर आप खुद के अनुसार सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का सिस्टम सही एम्पियर नहीं दे रहा है आउटपुट में, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि आपका सोलर सिस्टम कितने एम्पियर देना चाहिए। अगर हम यूटीएल गामा प्लस की बात करें, अगर एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है उनमें सिंगल बैटरी पर आप 24 वोल्ट के पैनल लगा सकते हो। सपोज करो कि मैंने यूटीएल गामा प्लस लगा रखा है, 1000 वाट के पैनल लगा रखे हैं। अब मुझे कितने एम्पियर मिलना चाहिए? 25 एम्पियर मिलना चाहिए, बट मुझे 20 एम्पियर ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या रीज़न है, किस प्रकार आप एम्पियर बढ़ा सकते हो? पहली चीज़ होती है प्रॉपर लोड नहीं चलाना। अगर दोस्तों आप दिन के 12 बजे एम्पियर चेक करना है, अगर आप एम्पियर चेक कर रहे हो उस टाइम आप लोड नहीं चला रहे हो तो आपको फुल एम्पियर नहीं दिखेंगे आउटपुट में। फुल एम्पियर कब दिखेंगे? जब आप पूरा का पूरा घर का लोड ऑन कर दोगे। तो दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड चला के ही हमें एम्पियर चेक करना है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आपने सोलर पैनल को सही डायरेक्शन में और सही एंगल पर नहीं लगा रखा है। तो अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि सर सही डायरेक्शन और सही एंगल क्या होता है? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पैनल का फेस साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और आपको गूगल पे टाइप करना है। जो भी, जैसे सपोज करो मैं टोंक का हूँ या जयपुर का हूँ तो जयपुर लेटीट्यूड एंगल गूगल पे टाइप करना है। तो सपोज करो आपके एरिया का लेटीट्यूड एंगल आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे समर में मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो समर में क्या करना है, -15 कर देना है। तो मुझे 10 डिग्री के एंगल पे लगाना है, बट 25 होगा नहीं, 30 के लगभग होगा। तो वहाँ पे 15 से 20 डिग्री के एंगल पे हम गर्मियों में मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए लगा देंगे। अगर सर्दियों की बात करें तो जो भी लेटीट्यूड एंगल है उसमें 15 जोड़ दोगे। और यदि आप परमानेंट रखना चाहते हो तो दोस्तों मेरी एडवाइस तो यही है कि सर्दियों में हमें ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्मियों में ही हमें मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप गर्मियों वाले एंगल पर लगा सकते हो, मतलब कि 15 से 20 डिग्री के एंगल पर सोलर पैनल को परमानेंट सेट कर सकते हो। या फिर जिन लोगों को सर्दियों गर्मियों में बराबर आउटपुट की ज़रूरत है तो वो अपने एरिया की लैटिट्यूड एंगल पे भी सोलर पैनल को लगा सकते हैं। ये तो बात हो गई एंगल और डायरेक्शन की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीसी वायर का साइज़। यदि दोस्तों आप प्रॉपर डीसी वायर का साइज़ का चुनाव नहीं करते हैं तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेज होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? इसके लिए हमें करना है, देखिए मैं सीधा कैलकुलेशन बताता हूँ। जो 4 mm का वायर होता है उसमें हम मतलब 1 mm के वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो सकता है। 2 mm का होगा 8 एम्पियर, 3 mm का वायर होगा उसमें 12 एम्पियर, 4 mm का होगा उसमें 16 एम्पियर तक करंट हम फ्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सोलर सिस्टम के एम्पियर देख लेना। जैसे अभी आपने PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है, उस पर 1 किलोवाट का लगा रहा है तो वहाँ पे 50 एम्पियर होंगे। तो वहाँ पे दोस्तों आपको हैवी वायर लगाना पड़ेगा। बट एमपीपीटी में फ़ायदा क्या है कि एमपीपीटी में केवल 25 एम्पियर मिलेंगे आपको सोलर पैनल से, क्योंकि वहाँ पर 24 वोल्ट के पैनल यूज़ कर रहे हैं हम सिंगल बैटरी पर। तो दोस्तों वहाँ पर वायर साइज़
हाफ हो जाता है लगभग, तो वायर साइज़ भी कम हो जाता है और लॉसेज भी कम हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का ही यूज़ कीजिए। अगर आपका 100-200 वाट से ज़्यादा का सिस्टम है तो MPPT ही लगाइए, PWM मत लगाइए। उसके बहुत सारे फ़ायदे, एनर्जी आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, साथ ही आपको वायर साइज़ बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी लॉसेज भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वायर में I2R लॉसेज होते हैं, तो करंट कम होगा तो वहाँ पे लॉसेज भी I2R लॉसेज भी कम होंगे। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आपको जो इन्वर्टर है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पावर लॉसेज होंगे। और अच्छी क्वालिटी से मतलब है कि ऐसा इन्वर्टर जिसमें कॉपर वाइंडिंग हो 100% और साथ ही उसमें CRGO या सॉफ्ट आयरन की कोर यूज़ की गई हो, जिससे कि उसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज कम से कम हो। जैसा कि दोस्तों बहुत ही कम कंपनियां हैं बट उनके भाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही महंगे इन्वर्टर बेच रहे हैं, तो हर कोई उनको नहीं खरीद सकता है। जैसे हम बात करें आशा पावर के इन्वर्टर की, तो वहाँ पे CRGO की कोर भी यूज़ की उन्होंने और पेवर कॉपर वाइंडिंग भी यूज़ किए। वहाँ पे नो लोड करंट भी आप देख सकते हो 0.7 एम्पियर के समथिंग होता है, जबकि UTL गामा प्लस में 1.3-1.5 एम्पियर तक होता है। तो दोस्तों वहाँ पे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो UTL गामा प्लस भी आप ले सकते हो यदि आपका बजट है। तो आप ऐसे इन्वर्टर पर जाइए जिसमें पेवर कॉपर वाइंडिंग हो और जिसकी कोर में सॉफ्ट आयरन या CRGO का यूज़ किया गया हो। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हर कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों आप लोगों के लिए मेरा अथक प्रयास है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और सभी अपना सोलर सिस्टम अच्छे से सेटअप कर पाए। दोस्तों इस सीरीज़ को मैं आगे और बढ़ाऊंगा, अगर आप दोस्तों का प्यार मिला तो इस सीरीज़ में मैं सारे सोलर के बेसिस बताऊँगा और आप लोगों को एक सोलर सिस्टम लगाना भी सिखा दूंगा और किस प्रकार आप एक सोलर एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट इस सीरीज़ को आगे तभी बढ़ेगी जब आप लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।